ये जो हमारा दिमाग है, हमारा मन है, ये बड़ा ही शातिर है, बड़ा चालाक है। ये हमें हमेशा अपना गुलाम बना के रखना चाहता है। दोस्तों, सारा खेल मन का है। मन की चाल को समझो। क्या समझदार और बुद्धिमान लोगों को नेगेटिव विचार नहीं आते? और नेगेटिव विचार आते ही क्यों हैं? तो इसका जवाब है, उन्हें भी आते हैं कि इन्होंने समझ का चौकीदार 5 इंद्रियों के द्वार पर बिठा रखा है। 5 इंद्रियां हमारे मन के द्वार हैं। इन द्वारों से ही मन को भोजन मिलता है। जितना ज़्यादा गलत भोजन आप दोगे, उतना ही मन शक्तिशाली होता जाएगा। और जहाँ तक सवाल है नेगेटिव विचार आते ही क्यों हैं, तो नेगेटिव विचार उन बीजों के फल हैं जो हमने जाने अनजाने अपने मन में बोए थे। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे। चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था दोस्तों, हमेशा दुखी परेशान रहता था। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। तरह तरह के बुरे विचार उसके मन में आते रहते थे। भविष्य को लेके हमेशा चिंतित रहता था। वो अपने आप से बहुत दुखी हो चुका था। उसने कई बार अपने घर में पूजा अनुष्ठान करवाए, तंत्र मंत्र किए, टोने टोटके किए, लेकिन उसकी स्थिति वैसी की वैसी ही थी। उसका मन हमेशा ही गलत विचारों में उलझा रहता, हमेशा वो दुखी रहता था। इन सब चीज़ों के लिए उसने बहुत सारे पैसे भी खर्चा कर दिए। काम करने की जगह कुछ और ही सोच रहा होता था। एक दिन उसकी मुलाकात अपने एक पुराने मित्र से होती है। तो उसके मित्र उससे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बड़े साधु संत आए हुए हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें ज़रूर रास्ता बताएंगे। व्यक्ति मित्र द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचता है तो देखता है एक बौद्ध भिक्षु पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ज्ञान की बातें बता रहे हैं। वो भी वहाँ पर हाथ जोड़कर बैठ जाता है। जैसे ही प्रवचन समाप्त होता है, वह व्यक्ति भिक्षु के पास जाता है और हाथ जोड़कर अपनी समस्या उनको बताता है। वह व्यक्ति कहता है, मैं अपने जीवन से बड़ा दुखी हूँ। हर वक्त मुझे बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। मैं अपना काम में भी मेरा मन नहीं लगता। मैं क्या करूँ? दुख और परेशानी मुझे हर वक्त घेरे रहती है। कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। भिक्षु उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारी दुख और चिंताओं को दूर करने के लिए मेरे पास तो सिर्फ एक ही सूत्र है, एक ही मंत्र है। तुम्हें बस अपने मन में ये कहना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इस मंत्र का जप तुम्हें करते रहना है। ये हाथ जोड़कर चल देता है। तभी भिक्षु उसे आवाज़ देते हैं और कहते हैं, लेकिन एक बात तुम याद रखना, जब भी तुम इस मंत्र का जप करोगे, उस समय तुम बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचना। वह व्यक्ति हंसता है। वो कहता है, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मेरा बंदरों से क्या लेना देना? वो अपनी घर की तरफ चल देता है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है, घर के पास में एक पेड़ था। वहाँ पर उसे एक बंदर बैठा दिखाई देता है, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो वहाँ से अपना ध्यान हटाता है और जैसे तैसे अपने घर पहुँचता है। घर में पहुँचने के बाद वो अपनी पत्नी से पूछता है, बंदर क्या खेलने गए हैं? उसकी पत्नी चौंक जाती है। असल में वो अपने बच्चों के बारे में पूछ रहा होता है। हाथ मुंह धोकर वो खाने के लिए बैठता है तो कहता है, ए बंदरिया, ज़रा खाना निकाल देना। पत्नी उसे बड़े गुस्से से देखती है और कहती है, आज आपको क्या हुआ है? ये बंदर की बातें आप क्यों कर रहे हो? वो कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रात होती है, वह सोने के लिए चला जाता है और जैसे ही वो मंत्र का जाप करता है, उसे बंदर के विचार आने लगते हैं। पूरी रात ठीक से सो नहीं पाता। सुबह उठता है, काम के लिए जाता है। रास्ते में फिर उसे बंदर दिखाई देते हैं। वो परेशान हो जाता है, ये बार बार मुझे बंदर के विचार क्यों आ रहे हैं? भिक्षु ने तो कहा था कि जब भी जप करो बंदर के बारे में मत सोचना। ये तो सारा मंत्र ही मेरा उल्टा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? ऐसे करते करते 2 दिन बीत जाते। वो अब खुद से बड़ा परेशान हो जाता है और तीसरा दिन पूरा भी नहीं होता, वो भागता हुआ भिक्षु के पास पहुंच जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुनिवर, ये आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है?
आज तक तो मुझे कभी बंदर के विचार नहीं आते थे और बंदरों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। ये देखिए, पेड़ के ऊपर भी एक बंदर बैठा हुआ है। भिक्षु उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं। आप जितना नकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे, ये उतना ही आपको परेशान करेंगे। हमारे ध्यान देने से इन विचारों को ऊर्जा मिलती है। जिस तरफ हमारी ऊर्जा का प्रवाह होगा, उससे संबंधित विचार ही हमारे मस्तिष्क को घेरे रखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि बंदर के बारे में मत सोचना, और दिमाग बार बार बंदर के बारे में सोचने लगा। सच तो ये है, नकारात्मक विचार या सकारात्मक विचार ये तो जीवन में आते ही रहेंगे। नकारात्मक विचार को हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते। जैसे सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान की तरह इनका भी आना जाना रहेगा। बस आपको ये 2 आदतें डालनी हैं। नंबर 1, नकारात्मक विचार, चिंता के, परेशानी के विचार जब भी आपके दिमाग में आए, आपको इनके साथ लड़ना नहीं है, उलझना नहीं है, ध्यान नहीं देना है। बस इतना ही करना है आपको। जैसे सड़क पर गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, सब में हम चढ़ते नहीं हैं, तो चढ़ना नहीं है हमें, वरना हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ये विचार बादलों की तरह हैं, ये आएंगे और चले जाएंगे। और नंबर 2, आपको अपने मन को शांत रखना है। को मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। अच्छी संगति रखिए, अच्छी किताबें पढ़िए। घर से बाहर निकलते हैं तो फूल भी दिखते हैं और गंदगी भी दिखती है, तो हमें अपना फोकस चेंज करना है। अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पे लगाएं। कोई भी काम जो आपको पसंद हो, उस पर अपनी ज़्यादातर ऊर्जा खर्च करें। फिर आपके पास इतनी ऊर्जा नहीं बचेगी कि नकारात्मक विचारों पर खर्च कर पाएँ। जब बीज को खाद पानी नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होकर खुद ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रहे, आपको खुद को ऐसे कार्यों में व्यस्त रखना है जो रचनात्मक हों या शारीरिक श्रम वाले हों। ऐसी गतिविधियों में खुद को सम्मिलित करने से दिमागी और शारीरिक रूप से सक्रिय रखने वाली गतिविधियों में खुद को व्यस्त करें। जो नहीं चाहिए, नेगेटिव थॉट है, उस पर, बंदर पर ध्यान नहीं लगाना है, बल्कि जो चाहिए का बीज बोना है, उसको खाद पानी देना है। और यही बात भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हैं। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके मन में नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक विचार न आते हों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों। नमो बुद्धाय।